वीडियो में कुछ भी कहने और आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों का दिल से और दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच, क्योंकि बी फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 23 जुलाई को ही 1000 हो चुकी थी और आज की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्लस भी हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आज की डेट में जो कुछ भी हो पाया है या इन फ्यूचर हो पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से हो पाएगा। तो इसके लिए थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मेन जो थीम है, मेन जिस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो किस एज से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, बहुत मतलब सेंसिटिव बात है और बहुत सोचने वाली बात है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन्हीं लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अब बहुत मेन मुद्दा है कि भाई इन्वेस्टमेंट किस उम्र में, किस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में या 20 ही साल की उम्र में, 15 ही साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जब ये चीज़ मुझसे पूछा गया बजाबता तो मैंने इस पे कुछ जानने की कोशिश की, मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की कि भाई क्या हकीकत है। तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने पाई है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात करता हूँ कि देखिए, इंसान की जो एज होती है ना 20 से 25 साल, तो आप मान कर चलिए कि ऐसी एज होती है, ये उम्र गुजर जाती है पढ़ने लिखने में। 25 साल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी न किसी जॉब में आ जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर सरकारी जॉब हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब जॉब मिल जाती है। तो क्या 25 साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप 25 साल के बाद अगर जॉब मिल रहा है तो 25 साल के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा आपको देखने को मिला होगा और बहुत लोग आपके भी आसपास में होंगे जो मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही, पढ़ाई लिखाई के टाइम से ही वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं, चाहे वो 100 ही रुपये की SIP हो। अब यहाँ पर एक और भी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट या तो शेयर मार्केट में हो सकता है या फिर म्यूचुअल फंड में हो सकता है, वो RD में भी हो सकता है। FD में तो मुश्किल है क्योंकि एक मुश्त पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, लेकिन RD में तो हो सकता है। 100 रुपये की भी RD कर सकते हैं लोग ना, तो उसमें हो सकता है उनका इन्वेस्टमेंट हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई के दौर से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। और जब मैं इस बात का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ मुझे मिली है ना, वो ये मिली है कि भाई जितनी जल्द हो सके आप अपनी उम्र में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आप बेनिफिट में रहेंगे। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि अभी आपकी एज कितनी है, 25 साल की है। अगर आप 25 साल की उम्र में या फिर मान लीजिए 20 साल की उम्र में आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी मंथली। अब कोई बंदा ऐसा है जो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और 2000 की मंथली करता है, लेकिन फिर भी वो आपसे पीछे रहेगा। अगर वो 3000 की भी कर ले फिर भी आपसे पीछे रहेगा, क्योंकि आपने काफ़ी दिन और काफ़ी टाइम पहले से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया है। दूसरी बात, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है, मतलब हर महीने का 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये 1000 तो है ही है, प्लस उस पर जो कंपाउंड हुए हैं, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह मिले हैं, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट मिले हैं, उसे ही तो कंपाउंडिंग कहते हैं ना। तो वो सारे प्रॉफिट तो आपके हैं ना, वो पैसे तो बढ़कर आपके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन इमेजिन कीजिए, जो बंदा 40 साल की उम्र में अगर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही कर रहा है तो वो कितना पीछे हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट मुझे मिला, वो ये है कि प्राइवेट जॉब वाले जो है ना, उन्हें जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग, ऐसा क्यों कहा गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी तो रिटायरमेंट होनी है 60 की उम्र में। मानकर चलिए उनके जब रिटायरमेंट की उम्र होगी तो उनके पास
मतलब पेंशन वगैरह के रूप में या और भी दूसरे किसी भी तरह के रूप में बहुत सारे मतलब रास्ते रहते हैं और बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले का ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने पेंशन और अपने रिटायरमेंट का ख्याल खुद करना पड़ता है, खुद रखना पड़ता है। बट अगर आज की डेट में जो नई जॉब निकल रही है ना, सरकारी लेवल की गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिसमें से पेंशन वगैरह को ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक बात की सलाह आपको भी देना चाहूँगा कि आप भी जितनी जल्दी हो सके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मतलब आप जॉब में हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तब तो कहा ही गया है कि जितनी जल्द हो सके प्राइवेट जॉब वाले को अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके रिटायरमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। मतलब रिटायरमेंट के बाद कुछ इनकम तो होने चाहिए, कुछ पूंजी तो आपके पास होने चाहिए, जिससे बाकी बची हुई ज़िंदगी को आप बेटर तरीके से गुजार सके और फिर उस एज में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना न पड़े। तो ओवरऑल मेरी बातों का मतलब यह है कि आपको लाइफ में जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर लाइफ में फर्स्ट टाइम पे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मतलब कम उम्री में ही स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर दो फायदे तो आपको मिलने ही मिलने हैं। लाइफ में बहुत जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा जो फायदा है, जब भी आप देखेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ पर उसके रिजल्ट भी आपके पास आने लगते हैं और बार बार आप उसको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ, क्या करना है, अगला कदम मुझे क्या उठाना है। तो ये सब करते करते ना पैसे मैनेजमेंट के अच्छे नॉलेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी उम्मीद है कि आप तरक्की कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।